अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने के इलेक्ट्रिक की प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई टैरिफ से मुतालिक नजरसानी दरखास्तों पर फैसला जारी करते हुए माली साल 2023-24 से एवरेज बेसिक टैरिफ में ₹7.60 फी यूनिट कमी करते हुए बेसिक टैरिफ ₹39.97 से कम करते हुए ₹32.37 मुकर्रर कर दिया है। जबकि इस कमी के बावजूद के इलेक्ट्रिक ने आवाम के लिए टैरिफ कम करने से साफ इनकार कर दिया है और उनकी जानिब से कहा गया है कि इलेक्ट्रिक यूनिट प्राइसिंग में कोई तब्दीली या कमी नहीं की जाएगी। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक फी किलोवाट में ₹7.60 कमी से कंपनी को 100 अरब से भी ज्यादा का नुकसान होगा। मई में नेपरा की जानिब से माली साल 2023-24 के लिए केई का बुनियादी टैरिफ ₹39.97 फी यूनिट मुकर्रर किया गया था, जो मुल्क में 10 पब्लिक सेक्टर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए 2025-26 में तकरीबन ₹28 फी यूनिट के नेशनल एवरेज टैरिफ से भी तकरीबन 40% ज्यादा था। हालिया नजरसानी दरखास्तों पर फैसला जारी करते हुए नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के 50 अरब रुपए के राइट ऑफ क्लेम से मुतालिक अपना साबका फैसला बरकरार रखा और कहा कि फैसले में तरमीम या तब्दीली की कोई बुनियाद नहीं पाई गई। नेपरा के मुताबिक के इलेक्ट्रिक को सिस्टम रिक्वायरमेंट के मुताबिक एडजस्टमेंट करना होंगी, कम लागत वाली नेशनल ग्रिड पर इन्हिसार बढ़ाना होगा, जबकि केई के थर्मल प्लांट्स की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। नेपरा के नोटिफिकेशन के मुताबिक माली साल 2023-24 के लिए इलेक्ट्रिसिटी की खरीदारी के लिए फ्यूल कॉस्ट पर रिव्यू करने का फैसला कर लिया गया है। साल 2024 के लिए माहाना फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट में तब्दीलियों से सार्फिन पर भी असर पड़ने का इम्कान है। चूंकि साल 2024 खत्म हो चुका है, लेकिन के इलेक्ट्रिक को कहा गया है कि साल 2023-24 के लिए रिव्यू शुदा फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट के लिए दरखास्त के साथ 2024-25 और 25-26 में बिजली की खरीदारी के लिए ईयरली एडजस्टमेंट्स की दरखास्त भी फाइल करे। नेपरा के मुताबिक दीगर फरीकैन ने के इलेक्ट्रिक को दी गई मुराद और शेयरिंग मैकेनिज्म पर तहफ़्फ़ुज़ात रखते हुए 2023-24 में के इलेक्ट्रिक के ऑपरेशंस और मेंटेनेंस कॉस्ट के ऑडिट न होने का भी इजहार किया है। नेपरा की जानिब से के इलेक्ट्रिक को पेशगी रिकवरी नुकसान पर संगीन खदशात का इजहार किया गया है कि इलेक्ट्रिक की नाअहली की वजह से रिकवरी का नुकसान सब्सिडी के जरिए अदायगी करने वाले कंज्यूमर्स पर चला जाता है या फिर कौमी खजाने को पहुँचता है। माली साल 2023-24 के लिए नाअहल के इलेक्ट्रिक की कम वसूली की वजह से 36 अरब का नुकसान हो सकता है, जो 7 साल में 200 बिलियन रुपए तक भी पहुंच सकता है, जिसे बराह रास्त हुकूमत को बर्दाश्त करना पड़ेगा। अथॉरिटी ने फैसला भी किया है कि के इलेक्ट्रिक को किसी भी किस्म की रिकवरी नुकसान की इजाज़त ना दी जाए, ताकि मुल्क भर में यकसा टैरिफ के इतलाक और सब्सिडी के जरिए वफाकी हुकूमत पर कोई माली बोझ न डाला जाए। नेपरा ने रेल ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के नुकसान की बुनियाद पर साल के दौरान फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट और क्वार्टरली एडजस्टमेंट की इजाज़त पर अब फैसले को ही बरकरार रखा है। अब देखना ये कि इससे एक आम सारिफ तक कोई फ़ायदा पहुंच पाता है या नहीं पहुंच पाता, और दीगर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के लेवल पर के इलेक्ट्रिक आता है तो फिर उसे कितना नुकसान उठाना पड़ता है। डॉक्टर खालिद वली साहब एनर्जी एक्सपर्ट हैं, उनसे इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। डॉक्टर साहब, के इलेक्ट्रिक को प्राइवेटाइज इसीलिए किया गया था कि फैसिलिटेशन होगी, मयार बेहतर होगा, सर्विसेज बेहतर होंगी और सस्ती बिजली पैदा होगी, लेकिन हमने देखा कि कहीं कोई एक फ़ायदा भी पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर को इससे नहीं हो सका और उल्टा सब्सिडी की मद में अरबों रुपए हुकूमत को ही देने पड़ रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक। आप देखें, जब भी आप प्राइवेटाइज करते हैं तो उसकी जो सबसे बुनियादी शर्त होती है वो ये होती है कि आप कंपटीशन लेके आ रहे होंगे मार्केट में, तब जाके कंज्यूमर को जो है वो फ़ायदा होता है। अगर आप पब्लिक मोनोपोली को एक प्राइवेट मोनोपोली में कन्वर्ट कर दें और दूसरी साइड पे आपका जो टैरिफ का स्ट्रक्चर है वो ऐसा है कि वो पूरे मुल्क में एक ही टैरिफ है, और अगर वो कोई डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऊपर नीचे जाती है तो उसका बोझ जो है वो हुकूमत टैक्स पेयर के पैसे से मुल्की खजाने से पूरा करती है। तो ये एक एफिशिएंट मॉडल नहीं है। अगर पाकिस्तान को वाकई ही प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना है तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को एक दूसरे से compete करवाना होगा, ताकि वो परफॉर्मेंस डिलीवरी पे अपने रेट्स पे जो कि यूनिफॉर्म टैरिफ को हटा के होगा, तब जाके आप compete कर सकेंगे और कंज्यूमर्स को फायदा पहुंचा सकेंगे। वगरना अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आपको यही मॉडल देखना पड़ेगा कि आप एक पब्लिक मोनोपोली को प्राइवेट मोनोपोली में कन्वर्ट करते हैं और इनएफिशिएंसीज जो है उसका बोझ आवाम पे आता है या वो टैक्स पेयर के पैसे से मुल्की खजाने में जाता है। तो हुकूमत को एक साइड पे जो आपने प्राइवेटाइजेशन की के इलेक्ट्रिक की, वो एक ठीक कदम था, लेकिन वो एक अधूरा कदम था। आपको कंपटीशन लेके आना चाहिए था मार्केट में। अगर के इलेक्ट्रिक दीगर कंपनीज के साथ compete कर रही होती तो शायद ये जो सब्सिडीज का बर्डन है ये कम हो सकता, और के इलेक्ट्रिक अपने जो आपका जो जनरेशन फ्लीट है उसकी कारकर्दगी पे भी तवज्जो देती, जिससे उनका जनरेशन मिक्स जो है वो उसकी कॉस्ट कम होती और शायद वो एक अच्छी पोजीशन में होते कि वो compete कर सकें।
अब चूंकि मॉडल आपका ऐसा है पावर सेक्टर का, एक साइड पे तो नेशनल यूनिफॉर्म टैरिफ है कि अगर आपकी कंपनी इनएफिशिएंट है तो भी आपको उतना ही टैरिफ चार्ज करना है कंज्यूमर से जो कि आप एक एफिशिएंट कंपनी चार्ज करती है। ये एक प्रोडक्टिव मॉडल नहीं है। हुकूमत को यूनिफॉर्म नेशनल टैरिफ से और आपकी जो प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी है उससे हटना होगा, उसको चेंज करना होगा और मार्केट में कंपटीशन लेके आना होगा, ताकि कंपनीज एक दूसरे के साथ compete करके कंज्यूमर फ्रेंडली इन्वायरमेंट में इकोनॉमिकली फीजेबल तरीके से इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट कर सके। तो डॉक्टर साहब, ये जो टाइमली के इलेक्ट्रिक ने सही डिसीजंस नहीं लिए, लोकल कोल को सही तौर पर नहीं इस्तेमाल किया, अभी भी नेशनल ग्रिड पर उनका इन्हिसार मौजूद है और प्राइवेटाइजेशन की इसलिए गई थी कि नेशनल ग्रिड से ये हट जाएंगे, अपनी सस्ती बिजली पैदा करेंगे। तो ये जब इतने सारे नेगेटिव्स एक जगह पर मौजूद हैं और फिर उन हालात में हम दीगर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ को प्राइवेटाइज़ करने के बारे में सोच रहे हैं, तो किन किन चीज़ों का अब ख्याल रखना होगा कि वो जो गलतियाँ के इलेक्ट्रिक की प्राइवेटाइजेशन में हो या फिर खुद जो उनकी परफॉर्मेंस रही, ये एक टेस्ट केस के तौर पर लिया जा सकता है प्राइवेटाइजेशन में ख़ास तौर पर? बिल्कुल लिया जा सकता है और लेना चाहिए कि आपने प्राइवेटाइजेशन नहीं की है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ट्रांसफॉर्मेशन थी फ्रॉम वन मोनोपोली टू अनदर मोनोपोली। तो अगर कंपटीशन आ रहा होता मार्केट में तो शायद ये चीज ना देखनी पड़ती, वो अपने जनरेशन फ्लीट पे इन्वेस्ट करते। लोकल कोल शायद अभी उस पे इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं, अभी रिन्यूएबल एनर्जी पे इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, लेकिन आपको इंडिजिनस रिसोर्सेज पे इन्वेस्ट करना है ताकि आप अपनी जनरेशन कॉस्ट को कम कर सकें। जनरेशन कॉस्ट को कम करना उसी इन्वायरमेंट में फीजिबल होता है कि अगर आप दीगर कंपनीज के साथ कंपीट करें, लेकिन अगर आप एक मोनोपोलाइज्ड एनवायरनमेंट में यूनिफॉर्म नेशनल टैरिफ के साथ सब्सिडी रिजीम में चल रहे हैं तो फिर आपकी कंपनी के गोल्स ये नहीं होंगे कि आपने एक एफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है। उसमें फिर यही होगा कि आप सब्सिडी एनवायरनमेंट में चलते जाएंगे और आपको बेनिफिट्स मिलते जाएंगे। हुकूमत के लिए सबक ये है इस चीज में कि अगर अब आप प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं तो प्राइवेटाइजेशन के साथ साथ कंपटीशन को इंश्योर करें ताकि काफी सारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज एक दूसरे के साथ compete करके एक तो सार्फिन को फायदा पहुंचा रही हो, दूसरा ग्रिड पे डिमांड को बढ़ा के आपकी जो फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी है उसको भी इंश्योर कर रहे हो। तीसरी चीज जो सबक है वो ये है कि उस टाइम पे जब के इलेक्ट्रिक का मॉडल लेके आया गया था और के इलेक्ट्रिक को अपने पावर प्लांट्स लगाने की इजाजत मिली थी, उस टाइम पे नेशनल ग्रिड में इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज थी और आप चाह रहे थे कि आपके ग्रिड में जनरेशन कैपेसिटी आए, लेकिन अभी वो पैराडाइम चेंज हो गया है। अभी इलेक्ट्रिसिटी आपके जो नेशनल ग्रिड है उसमें सरप्लस में है, आप चाहते हैं कि वो ज्यादा कंज्यूम हो। तो दूसरा आपको पॉलिसी कंसिस्टेंसी की तरफ भी जाना है कि किस तरीके से आप कंसिस्टेंट पॉलिसीज के थ्रू अपने पावर सेक्टर को एक कंपैटिटिव रिजीम की तरफ लेके जा सकते हैं ताकि आपकी कंपनीज जो है वो एक इन्वेस्टमेंट कंड्यूसिव मॉडल में, जिसमें इन्वेस्टमेंट भी आ रही हो कंपनीज में, कंज्यूमर का भी ख्याल रखा जा रहा हो और आपका पावर सेक्टर भी सस्टेनेबल रहे, तब जाके आप एक इंटीग्रेटेड प्लानिंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। और खुद डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को अपना हाउस इन ऑर्डर रखने के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है? के इलेक्ट्रिक की इनएफिशिएंसीज की लिस्ट तो एक बहुत ही तवील ये फहरिस्त है। इसमें हम बड़ी लोड शेडिंग भी देखते हैं, इसमें प्राइवेट कंपनी होते हुए भी नॉन रिकवरीज हैं, लाइन लॉसेस भी हैं, ओवर बिलिंग भी है। तो ये इन सारी चीज़ों को देखते हुए अपना हाउस इन ऑर्डर कैसे करना है, एक बेहतरीन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी क्या क्या इकदाम उठाती है ऐसी सूरत हाल में? देखिए, एक बेहतरीन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी तब वो जो रिक्वायर्ड आपके स्टेप्स हैं वो लेगी जब वो किसी कंपटीशन का सामना करी होगी या एक बड़ा पावरफुल रेगुलेटर जो है वो क्वालिटी एश्योरेंस के लिए जो है वो मौजूद होगा। अगर दोनों चीजें मौजूद नहीं है, आपको पता है कि रेगुलेटर में भी कमियां कोताहियां हैं और आपका जो एनवायरनमेंट है मार्केट का वो भी कंपैटिटिव नहीं है, तो फिर स्टेटस को पे ही चलती रहेंगी, वो अपनी एफिशिएंसी पे इन्वेस्ट नहीं करेंगी। और तीसरी चीज ये कि अगर कंपटीशन आता है, कंपनीज एक दूसरे में compete कर रही हैं और आप फाइनेंशियल लिस्टिंग की तरफ जाते हैं, खासतौर पे स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग पे, और आप इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करते हैं, तब जाके आप क्वालिटी ऑफ सर्विस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर सिचुएशन ये हो कि आप रिकवरी पूरी ना कर सकें, अपने रेवेन्यूज ही ना जनरेट कर सकें और आपका इन्वायरमेंट जो है वो भी कंपेटिटिव ना हो, वो भी इन्वेस्टमेंट कंड्यूसिव ना हो, तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज भी सफर करती हैं, कंज्यूमर्स भी सफर करते हैं और आपका जो पावर सेक्टर है वो भी सफर करता है। तो अभी हुकूमत को जो वे फॉरवर्ड लेके चलना है वो प्राइवेटाइजेशन प्लस आपका जो कंपेटिटिव मार्केट है उसको इंश्योर करना है, ताकि काफी सारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज कॉर्पोरेट प्रिंसिपल्स पे एक दूसरे के साथ compete कर रही हो, अपनी एफिशिएंसी को बेहतर बना रही हो, ताकि रेवेन्यू रिकवरी भी हो सके, बिल रिकवरी भी हो सके और आपकी जो
टैरिफ है वो भी कंज्यूमर के लिए फ्रेंडली हो सके। इससे ये होगा कि आपकी डिमांड भी बड़ी होगी क्योंकि वो क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, और आपका जो पावर सेक्टर है वह जनरेशन प्लांट की यूटिलाइजेशन रेट भी बढ़ रहा होगा, कैपेसिटी चार्जेस पर कैपिटा टर्म्स में नीचे आ रहे होंगे, और एक बेटर इकोनॉमिकली फीजेबल एनवायरनमेंट में आपका बिजनेस जो है वो चल रहा होगा पावर सेक्टर। और डॉक्टर साहब, अब फिर ये प्राइवेटाइजेशन पावर सेक्टर की कितनी इस वक्त चैलेंजिंग होगी, जब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक को जिस तरह इंसेंटिवाइज किया गया, बाकी सारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ को उस पर तहफ़्फ़ुज़ात खदशात होते हैं। कल को प्राइवेटाइजेशन के वक्त बाकी प्राइवेटाइज होने वाली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ भी वही सब कुछ डिमांड करेंगी जो इस वक्त के इलेक्ट्रिक को सब कुछ मैसर है। देखिए, इस वाले जो अभी रेगुलेटरी रिजीम, टैरिफ रिजीम चल रहा है, उसमें तो यही मॉडल चलेगा प्राइवेटाइजेशन के बाद भी, खास तौर पे आपका जो सब्सिडी रिजीम है, क्योंकि आपने यूनिफॉर्म नेशनल टैरिफ दिया हुआ है। आपका नेपरा एक्ट कहता है कि आपने एक ही टैरिफ पूरे मुल्क में एक ही जो है वो टैरिफ चार्ज करना है। तो अगर एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है, वो भी एक ही टैरिफ चार्ज करती है, और वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो बड़ी इनएफिशिएंट है वो भी एक टैरिफ चार्ज करती है। तो इस इन्वायरमेंट में तो आप सब्सिडीज देके ही चलाएंगे, कंपटीशन नहीं आ रहा होगा। तो मेरे ख्याल से प्राइवेटाइजेशन प्लस कंपटीशन इज द सॉल्यूशन, कॉर्पोरेटाइजेशन इज सॉल्यूशन। अगर आप इसी इन्वायरमेंट में स्टेटस को के साथ चलते हुए सिर्फ प्राइवेटाइज कर देंगे, ओनरशिप गवर्नमेंट से प्राइवेट सेक्टर को मुंतकिल कर देंगे, तो ये एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं होगा। इससे कंज्यूमर सफर करेंगे, इससे आपका बजटरी जो प्रेशर है वो आएगा, आपका जो फिस्कल प्रेशर है वो आएगा, सब्सिडीज आपको ज्यादा देनी पड़ेगी। और एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, के जो इस वक्त ऑफ ग्रिड होने वाले लोगों की तादाद बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, अब ये इस वक्त ये कितनी ख़तरनाक है, ये कितनी खदशात से भरपूर एक अब मुस्तकबिल है, चूँकि जैसे जैसे लोग ऑफ ग्रिड होते रहेंगे तो ऑन ग्रिड लोगों पर, चाहे वो किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के कंज्यूमर्स हों, उन पर तो फिर ये लोड बढ़ता ही जाएगा। देखिए, आपने अब compete करना है रूफटॉप सोलर के साथ, और रूफटॉप सोलर के साथ compete करने का एक तरीका यह है कि हुकूमत ये चीज देखे कि वो कंज्यूमर जो ज्यादा बिजली कंज्यूम करते हैं उनको इंसेंटिवाइज किया जाए, ताकि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए थोड़ा सा ईज हो कि वो ज्यादा कंज्यूम करने वाले कंज्यूमर्स को अपने ग्रिड पे लेके आ सके। इस तरह का कोई इनिशिएटिव नहीं देखा जा रहा, ना टैरिफ को उस नहज पे जो है वो डेवलप किया जा रहा है। अभी भी आपका प्रोटेक्टेड स्लैब में कंज्यूमर ज्यादा होते जा रहे हैं, खास तौर पे जो सब्सिडीज एंजॉय करते हैं। अब आपको थोड़ा सा इस तरह से टैरिफ को रैशनलाइज करना है ताकि आपके जो कंज्यूमर्स हैं वो ज्यादा बिजली कंज्यूम कर सकें, और आपका ये जो कैपेसिटी ट्रैप वाला कनंड्रम है इसको खत्म कर सकें। दूसरी साइड पे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के मॉडल को इस तरह से इवॉल्व करने की जरूरत है कि वो कंपेटिटिव होते हुए कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करें। खास तौर पे जिस तरह से कुछ साल पहले सीएनजी कंपनीज एक दूसरे के साथ compete करती थी और वो डिस्काउंट पैकेजेस दे के कंज्यूमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी। अब वो मॉडल, वो जरूरत आ गई है कि हुकूमत डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का जो बिजनेस मॉडल है उसको चेंज करे। उसको अगेन चेंज करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइवेटाइज नहीं करना, आपको कंपटीशन लेके आना है। जैसे जैसे ये compete करते जाएंगे आपको इंसेंटिव मिलता जाएगा कंज्यूमर्स को, और वो शायद ज्यादा बिजली कंज्यूम करेंगे और वो शायद ग्रिड का हिस्सा भी रहेंगे। नहीं तो सभी लोग जो है वो रूफटॉप सोलर प्लस बैटरीज पे जाके आपका जो नेशनल ग्रिड है वो बिल्कुल ही बेकार हो जाएगा, और वो लोग जो कंज्यूमर जो ग्रिड पे हैं उनके लिए बिजली महंगी होती जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खालिद वलीद साहब, एनर्जी मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।